साल के बाद निर्माताओं को ISI मार्क लगाने का लाइसेंस दिया जाता है। ISI का निशान 50 सालों से भी ज्यादा ग्राहकों के भरोसे और सुरक्षा की पहचान। जागो ग्राहक जागो। क्या आप कुछ छुपा तो नहीं रहे? प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, कैश डिपॉजिट, बिग परचेजेस, purchase of shares, bonds and debentures. भरिए अपना एडवांस टैक्स ईमानदारी से इस महीने की 15 तारीख तक और बनिए भाग। दामाद की संपत्ति पर बवाल मचा हुआ है। पार्लियामेंट में यह हो रहा है कि रॉबर्ट वाड्रा ने जो जमीन का घोटाला किया है हरियाणा और राजस्थान में, उस लेकिन जिन्होंने जांच की मांग की है वो भी एक दामाद से परेशान थे। नवनीत जी कह रहे हैं कि दामाद के अलावा भी बहुत लोग हैं जो टेंटेड हैं और उनके ऊपर सवाल उठ सकते हैं। विपक्ष फूंक फूंक करके कदम रख रही थी। कमल जी ने कहा है कि नहीं, कम से कम अनरिटन अंडरस्टैंडिंग जो थी आज, लेकिन ये टूटा है कि नहीं इस पर चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन जिस व्यक्ति के ऊपर विवाद हो रहा है वो व्यक्ति रॉबर्ट वाड्रा ने चंद सालों में ही जिस बुलंदी को छुआ है वो किसी के लिए भी सपने। लेकिन एक हकीकत यह भी है कि प्रियंका गांधी से शादी के बाद ही दुनिया के सामने पहचान सामने आई, बल्कि वक्त के साथ करोड़ों के मालिक बने। रॉबर्ट वाड्रा वो नाम है जो अचानक 1997 में उस समय सुर्खियों में आया जब ताकतवर परिवार यानी कि गांधी परिवार की बेटी प्रियंका गांधी ने रॉबर्ट से शादी करने का फैसला किया। रॉबर्ट और प्रियंका की मुलाकात दिल्ली के घर पर हुई थी और बाद में दोनों करीब आए और शादी के रिश्ते में बंध गए। प्रियंका से शादी के बाद लोगों को यह उम्मीद है कि रॉबर्ट भी राजनीति में आ सकते हैं, लेकिन रॉबर्ट ने हमेशा खुद को एक बिजनेसमैन ही बताया। दरअसल रॉबर्ट अपने जिस बिजनेस का पहले जिक्र किया करते थे वो उनका हैंडीक्राफ्ट और कस्टम ज्वेलरी का बिजनेस था। रॉबर्ट वाड्रा का परिवार मुख्य तौर पर पाकिस्तान के सियालकोट का रहने वाला है। बंटवारे के समय रॉबर्ट के दादा सियालकोट से मुरादाबाद में जाकर बस गए और यहीं पर उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया, जिसे बाद में वाड्रा ने भी संभाला। जब रॉबर्ट ने प्रियंका से शादी का फैसला किया तो रॉबर्ट के पिता इससे खुश नहीं थे। एक बार रॉबर्ट ने पब्लिक नोटिस जारी करके ये आरोप भी लगाए थे कि उनके पिता और भाई उत्तर प्रदेश के लोगों को झूठे भरोसे देकर ठग और कस्टम ज्वेलरी का बिजनेस संभाल रहे रॉबर्ट वाड्रा ने धीरे धीरे रियलिटी सेक्टर में भी एंट्री की। डीएलएफ का साथ मिला। न सिर्फ डीएलएफ से लोन मिला बल्कि कंपनी ने रॉबर्ट को अपना हिस्सेदार भी बना डाला। इसके बाद रॉबर्ट वाड्रा की किस्मत चमकी, वो बुलंदियों की ओर बढ़ चले। टीम केजरीवाल के आरोपों में सच्चाई है तो समझ लीजिए कि महज 3 सालों में 50 लाख से 300 करोड़ की संपत्ति के मालिक हो चुके हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने साफ कर दिया है फिलहाल राजनीति में अपने कदम नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा की शख्सियत का एक बड़ा हिस्सा है शौक। ब्यूरो रिपोर्ट, आजाद न्यूज। कमल जी, क्या आपको लगता है कि रॉबर्ट वाड्रा के मुद्दे को जो उठाया गया है ये अब अनरिटन अंडरस्टैंडिंग खत्म हो गया, जो आप अभी कह रहे थे? मुझे ऐसा लगता है कि इस मुद्दे को न सिर्फ उठाया जाना चाहिए था, वरन कि फर्स्ट फैमिली के ऊपर जो आरोप लग रहा है कि भाई आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अशोक खेमका ने जब यह मुद्दा उठाया उसके बाद पूरी मशीनरी लग गई कि कैसे ये पाक साफ हैं और इनको एक प्रकार से पीएमओ तक क्लीन चिट दे दिया गया कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। तो पूरी सत्ता एक प्रकार से रॉबर्ट वाड्रा को बचाने में लग गई। देखिए, रॉबर्ट वाड्रा खुद ही फर्स्ट फैमिली के मेंबर हैं, वो फर्स्ट फैमिली से अलग नहीं है। तो ये जब फर्स्ट फैमिली के किसी भी मेंबर पर आरोप लगेगा तो ये होगा ही, और यही देश की त्रासदी है। देखिए, यही एक क्लीन सिस्टम है, इसी की मांग हो रही है। और उसका जो एक तरीका हो सकता है, जन लोकपाल हो सकता है, लोकपाल हो सकता है, वो एक तरीका है। वो इफेक्टिव होगा नहीं होगा, उसमें से क्या निकलेगा, उसमें क्या बदलाव की जरूरत पड़ेगी,
कि आप किसी भी बड़े पद पर बैठे व्यक्ति जो अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है और उस पर अगर आरोप लगता है तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी उसकी जांच करेगी, ये तरीका है। और इसीलिए उसको लाने में जो हम लोगों का आरोप रहता है, आम जनता का आरोप है कि उसको लाया नहीं जा रहा है और उस पर इतना बवाल हो रहा है। कमल जी, जो अधिकारी रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट दे रहे थे, और एक लगता है एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी जनाब, बोलिए कहां से बोल रहे हैं और क्या शुभ नाम है आपका? आशुतोष भाई, मोहम्मद वहाब हसन, फतेहपुर उत्तर प्रदेश से। हाँ बोलिए जनाब, क्या सवाल करना चाहते हैं आप? कहना यह चाहते हैं कि जैसे जवाई राजा के लिए आज संसद में विपक्ष ने हंगामा किया, तो क्या विपक्ष दूध का धुला हुआ है? हाँ, यही तो हम सवाल लेकर के हम स्टूडियो में आए हैं। आपको क्या लगता है कि विपक्ष दूध का धुला हुआ है? क्या विपक्ष की अंडरस्टैंडिंग है सत्ता पक्ष के साथ? वो अंदरूनी समझौता है, लेकिन ये हम्माम है, राजनीति के एक हम्माम है और हम्माम में सभी नंगे हैं। विपक्ष को शायद ये पता नहीं है कि आने वाले समय में रॉबर्ट वाड्रा दिल्ली के पीएम के प्रबल दावेदार है। जैसा कि राहुल गांधी ने कहा कि ना मैं पीएम बनूंगा ना शादी करूंगा, तो आप खुद ही पीएम की कुर्सी रॉबर्ट वाड्रा की तरफ ट्रांसफर हो रही। नहीं, आप ये देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनने वाले हैं रॉबर्ट वाड्रा आने वाले समय में? आप देख लीजिए, जैसा कि कुछ दिन पहले, एक सप्ताह पहले राहुल का स्टेटमेंट आया था कि मैं ना शादी करूंगा ना मैं पीएम का दावेदार हूँ। चलिए, आप तो नई बात कह रहे हैं। चलिए, आप नई बात कह रहे हैं, फिर भी आपकी राय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको। नहीं, हमारा कमल जी आपसे सवाल यह था कि जो सत्ता अरविंद केजरीवाल ने जब मुद्दे उठाए जन लोकपाल बिल का, तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ तमाम पूरी शक्ति लग गई और पूरे अधिकारी वर्ग लग गए कि आपने इनकम टैक्स का पैसा नहीं दिया, आप छोड़ के गए तो 9 लाख रुपया जमा कीजिए, और कर्ज लेकर के अरविंद केजरीवाल को 9 लाख रुपया देना पड़ा। लेकिन वही सत्ता प्रतिष्ठान उनको क्लीन चिट दे देता है और कह रहा है कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। ये गड़बड़ी पॉलिटिकल बिरादरी में है या अपनी ब्यूरोक्रेसी में है? नहीं, ये तो गड़बड़ी पॉलिटिकल बिरादरी में है। अब देखिए, ये विषय डिस्कशन के रहे नहीं, ये चीजें इतनी ज्यादा एक्सपोज हो चुकी हैं कि हर खासो आम जानता है इसको। जैसा आपके दर्शक ने एक बात कही, जो दर्शक ने, वो भी कोई बियॉन्ड वो नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा खुद कह चुके हैं ये बात। वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। वो रॉबर्ट वाड्रा ने पिछले दिनों, अगर आपको याद होगा, जब वो उत्तर प्रदेश गए थे, उन्होंने कहा कि अभी वक्त है, अभी राहुल का वक्त है, फिर प्रियंका का, फिर मेरा वक्त आएगा, फिर बच्चों का वक्त आएगा। तो वो एक तरफ इंडिकेट कर रहे थे। जो राहुल गांधी ने कहा, ये जानकारी क्योंकि वो परिवार के सदस्य हैं, उनको थी कि राहुल गांधी का ये विचार है इन चीजों के बारे में, तो ये चीजें पलटकर ऐसे स्पिल ओवर करेंगी, ये उनकी राय थी। ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन ये इंडिकेशन रॉबर्ट वाड्रा का जो वो बयान आया था, वो विदाउट बेसिस नहीं था, वो किसी आधार पर बोला गया था, ये बहुत क्लियर हुआ। मतलब इसका मतलब आप जान रहे हैं कि हर खास आम, मतलब हर खास आम जो है वो बेवकूफ नहीं है। अब तो जनता देखिए, आप आम जनता ने अब ये चीज ये एक्सपोज हो चुकी है लेकिन हमारा सवाल आपसे ये है कि हमारा जो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्डर है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, और वो एक सत्ता के या एक परिवार को या एक पॉलिटिकल पार्टी को बचाने के लिए किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार है। देखिए, निश्चित रूप से जो पावरफुल है, राजा सबसे पावरफुल है। राजा के बाद फिर दूसरों का नंबर आएगा, उसके मंत्री का नंबर आएगा, फिर उसके कर्मचारी का नंबर आएगा, फिर प्रजा। पावर किसके पास है? पावर राजा के पास है। मॉडर्न डेमोक्रेसी में राजा कौन है? जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो राजा हैं। हमारे जो ब्यूरोक्रेसी के जो नौकरशाही है वो डरपोक है। वो देखिए, मैं इस चीज में डरपोक नहीं कहूंगा, बहुत लोग बहुत स्टैंड लेते हैं। अशोक खेमका बाहर आए, एक स्टैंड लिया, लेकिन उनको किस तरह से सताया जा रहा है, उनको डिमोट किया गया। आपको डिमोट किया गया, वो जिस पद पर थे उससे कम से कम 2-3 पद नीचे उनको अपॉइंट किया गया, तो और उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है, और एक प्रकार से उनको धमकी मिल रही है। उनके परिवार वाले सकते में हैं, परेशान हैं। तो जो आपका सवाल है, आपका जवाब भी आप ही ने दिया है कि यही होगा जब आप पावरफुल से भिड़े। अगर आप पावरफुल को हेड ऑन लेने की कोशिश करेंगे तो ये सब होगा। इसलिए ब्यूरोक्रेसी को दोष मैं नहीं देता हूं, निपटना ऊपर से ही पड़ेगा, और प्रजा का ही डर है राजा को, और किसी का डर नहीं है डेमोक्रेसी में। इसलिए जैसे हम, जो कहा गया अंग्रेजी में कहावत है, पीपल गेट द गवर्नमेंट दे डिजर्व, वो यही है। हम ही लोग उनको बदल सकते हैं। इसीलिए ये जो आंदोलन है वो सक्सेसफुल हो रहे हैं, इसीलिए लोग सड़कों पर आ रहे हैं, इसीलिए ये चीज होंगी, और उनको बदलना है, और वो किसी सिस्टम इंस्टीट्यूशन से ही बदलेंगे, अब वैसे नहीं बदलने वाले हैं। नवीन जी, नौकरशाही डरपोक है? नहीं, मैं इसको नहीं मानता। अगर नहीं मानते तो फिर सारे क्लीन चिट दे दिए गए, राजस्थान से लेकर के हरियाणा तक में, और पीएमओ तक ने कह दिया कि कुछ नहीं है, सब मामला ठीक है। एक मिनट, उसका मैं जवाब दे देता हूँ।
उसमें ये सिंपल सी बात है, ब्यूरोक्रेसी इज आंसरेबल टू पॉलिटिकल लीडरशिप। ये इंडिया का डेमोक्रेटिक सिस्टम में देश की जनता के प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। देश की जनता के प्रति जो जिम्मेदारी है, अपने आका जो इमीडिएट दिख रहे हैं उनके प्रति उनकी जिम्मेदारी। एक मिनट, उनकी जिम्मेदारी दो लोग, पॉलिटिकल लीडरशिप के प्रति और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति। देश की जनता के प्रति पॉलिटिकल लीडरशिप को चुनाव जीत के आते हैं, उनकी जिम्मेदारी है। दिक्कत यह है कि देश की जनता जिसको चुन के भेज रही है वो अपनी जिम्मेदारी से मुकर रही है। वो नचा रहे हैं नौकरशाही को, वो अपनी जिम्मेदारी से मुकर रहे हैं और इसलिए यह परेशानी हो रही है। जिस दिन पॉलिटिकल लीडर्स उस जिम्मेदारी को समझेंगे दिक्कत नहीं होगी। और जहां तक रॉबर्ट वाड्रा का सवाल है, जो डीएलएफ के जिस तरह से डील्स हुए हैं या जयपुर में डील हुए हैं, पाक साफ है, कोई बहुत बड़े कानून और वित्त की जरूरत नहीं है, कोई बहुत बड़े इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है, वहां कोई गड़बड़ी नहीं है। एक पुलिस इंस्पेक्टर रॉबर्ट वाड्रा को अरेस्ट कर सकता है। नहीं, अभी आपने कहा क्या कि वो पाक साफ का मतलब मामले साफ हैं, मामले साफ अरेस्ट कर सकता है। नौकरशाही हमारी कमजोर है, पंगु है, डरपोक है और वो डर रही है, वो कदम नहीं उठा पा रही। अशोक खेमका तो आ जाते हैं और बाकी जो अधिकारी हैं उनको लगता है कि अशोक खेमका का ही हश्र हो जाएगा। देखिए, मैं आज बताना चाहूंगा, कल जो अश्विनी कुमार को गवर्नर बनाया था नागालैंड का, और बड़ा कल इशू रहा कि भाई सीबीआई के डायरेक्टर को आपने प्रमोट देकर नवाजा जाता है और उसको प्रलोभन देके आपने उसको, जब वो रहे होंगे इस पोस्ट के ऊपर डायरेक्टर थे, तो कितना हाँ ऐसे मतलब ऐसे रहे, तो कितना उन्होंने आपको फेवर किया होगा उस टाइम में। अब जब आज बीजेपी ने मुद्दा उठाया तो मैं फिर वही सवाल उठता है कि बीजेपी ने सीबीआई जांच की बात क्यों नहीं करी, क्यों नहीं की। तो देखिए, अब सीबीआई जांच होने से क्या होता है, अब सीबीआई तो कंट्रोल होती है होम मिनिस्ट्री से। अब होम मिनिस्ट्री इज कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट के जो फैमिली फर्स्ट फैमिली है वो गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है, तो वो जस्टिस कहाँ मिलेगा। अब स्टैंड करता है जन लोकपाल बिल, तो कहीं ना कहीं जन लोकपाल बिल की बात बहुत जायज है, वो लानी चाहिए। अब एक ब्रेक ले लीजिए। एक ब्रेक ले रहे हैं। नवनीत जी और नवीन जी ने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा का मुद्दा पानी की तरह साफ दिख रहा है और एक पुलिस इंस्पेक्टर चाहे तो वाड्रा को अरेस्ट कर सकता है। लेकिन सवाल यह है कि विपक्ष इतनी देर से जगी क्यों है। यह फैसला तो अब जनता को करना है। ब्रेक के उस पार रॉबर्ट वाड्रा से भी महत्वपूर्ण मुद्दा, सुप्रीम कोर्ट ने जिन अधिकारियों को जिनके ऊपर आरोप लगते रहे कि उनको नवाजा जाता है, उन इंस्टीट्यूशन पे आरोप लगा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खबरदार, आप कोई रिपोर्ट केंद्र सरकार को नहीं दिखाएंगे। वो कौन सी एजेंसी है, ब्रेक के बाद बात करेंगे। महाभय अभी जारी है। ओए अंडर 19, यहां से पेप्सी लेने के लिए वेट करना पड़ेगा। वेट क्यों? अभी क्यों नहीं?